स्वागत है बेटा आप सभी का एक बार फिर से टीएनआई के मंच पे। हम कर रहे हैं बेटा चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक, चाइल्ड डेवलपमेंट। लास्ट वीडियो जो कराई थी आपने नहीं देखी हो बेटा तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी। उसमें हम ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन इन सब का मीनिंग अच्छे से क्लियर करते हुए इन दोनों में हम डिफरेंस भी कंप्लीट कर चुके हैं, काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट कर चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कर चुके हैं। आज हमें करना है बेटा, स्टार्ट करना है इस वीडियो में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि एक बेस बन जाए आपका टॉपिक शुरू होने से पहले। फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट भी कर चुके हैं बेटा हम। देखिए, मेजर जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है वो आपको 4 टाइप की पढ़नी है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम आपको 11th 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना है। और जैसे अभी 11th 12th के लिए भी सीटेट वाला स्टार्ट हो जाएगा बेटा, जो पीजीटी टीचर्स हैं, पर जो टीजीटी है 10th तक पढ़ा रहे हैं वो बच्चा वैसे तो 16 साल तक हो जाती है उसकी कंप्लीट, पर फिर भी मान लीजिए लेट पढ़ने के लिए बैठा है या फिर फेल हो गया तो मैक्सिमम 18 साल तक चला जाता है। तो जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इससे आगे की है वो आपको नहीं करनी। अगर हम बात करें, आपको 4 टाइप का करना है आपका। पहला है प्री नेटल स्टेज, सेकंड है बेटा, सेकंड ये है आपका इन्फेंसी स्टेज, मतलब शैशवावस्था, ये है प्रसव पूर्व अवस्था। थर्ड वन इज चाइल्डहुड, ठीक है, ये है आपका थर्ड। एंड फोर्थ अडोलोसेंस, मतलब किशोरावस्था। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? ये होता है जन्म से 40 वीक पहले या फिर 9 मंथ्स, ये होता है जो प्रीनेटल पीरियड का होता है। ठीक है, इन्फेंसी का होता है बेटा 0 से 2 साल, मतलब अब बच्चा इस दुनिया में आ गया और 2 साल तक का नहीं हो जाता जब तक वो शैशवावस्था काउंट होता है। और चाइल्डहुड में 2 से 12 साल तक का टाइम पीरियड होता है। ये सबसे लंबा टाइम पीरियड है 10 साल का। 2 से 12 साल तक का बच्चा बचपन में ही होता है। इसको अच्छे से फर्दर स्टडी करने के लिए इसको 2 भागों में बांट दिया, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हम अलग अलग से पढ़ेंगे, पर दोनों कॉमन मिला के चाइल्डहुड का ही पार्ट है। तो एग्जाम में अर्ली और लेटर अलग अलग से भी पूछ सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, ओनली चाइल्डहुड है, तो 2 से 12 साल तक का टाइम पीरियड चाइल्डहुड ही माना जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे। अब आ गया बेटा 12 से 18 साल तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका होता है अडोलोसेंस में। आज हम करने जा रहे हैं इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, आज हम करेंगे इन्फेंसी। तो एक बार इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपनी पीडीएफ पर। ठीक है, देखिए क्या होती है प्रीनेटल स्टेज। मैंने शायद इन्फेंसी बोल दिया है ना, नहीं, हम करेंगे सबसे पहले प्रीनेटल स्टेज, ये पहले वाली, ये है सेकंड, ये थर्ड एंड दिस वन इज 4। प्रीनेटल स्टेज, जन्म से पहले का जो 40 हफ्ते पहले का टाइम या 9 महीने पहले का टाइम, थोड़ा बहुत टाइम बेटा ऊपर नीचे हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। नॉर्मली इतना ही समय माना जाता है। ठीक है, तो मीनिंग तो इसका समझा ही चुकी हूं मैं आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये प्रीनेटल स्टेज होती है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए देखो, एक सबसे बड़ी बेटा इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ, क्या है यहाँ, यह आनुवांशिकता से प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा, ये लगा लो बच्चा बोल दिया पर बच्चा है नहीं अभी वो, क्योंकि बच्चा तो जब हो जाएगा ना, जब उस बच्चे की फॉर्म ले लेगा। पर बोला यही जाता है जैसे गर्भ धारण किया जाता है उसको नॉर्मली बच्चा ही बोल दिया जाता है। ठीक है, तो समझाने के लिए, तो जो स्टार्टिंग में जब एग्जिस्ट करता है, मतलब कंसेप्शन का जो टाइम पीरियड होता है, जब कंसीव किया जाता है, नॉर्मली हेरिडिटी से ही प्रभावित होता है बच्चा। ठीक है, खाली हाथ नहीं आया वो अपने जीन्स के साथ आया है, कहने का मतलब ये है। अभी उस पर एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, अभी केवल किसका है? हेरिडिटी का। तो किससे प्रभावित होता है ये? हेरिडिटी से। ये या तो भाई इतना बड़ा हो रहा है या इतना छोटा, ये कैसे? हाँ जी, ठीक हो गया। ठीक है, डन। आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। अब जो यहां पर काम की बात है, प्रीनेटल स्टेज को 3
चरणों में बांटा गया है, ठीक है। इसको भी फर्दर 3 स्टेजेस में बांटा गया है। पहली स्टेज क्या है? जर्मिनल स्टेज, ठीक है। दूसरी स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज, और थर्ड स्टेज है बेटा आपकी फेटल स्टेज, फीटल भी बोल देते हैं इसको। ये तीनों की तीनों स्टेजेस हैं आपकी। इसमें टाइम पीरियड क्या होता है? जो जर्मिनल स्टेज होती है पहले 2 हफ्ते होते हैं, 0 से 2 वीक। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसमें होता है 2 से लेकर 8 हफ्ते, यानी कि 2 महीने तक का टाइम पीरियड। उसके बाद जितना भी टाइम पीरियड बच गया बेटा, 2 महीने या 2.5 महीने से ऊपर हो जाता है बच्चा, तो किस में चला जाता है? वो लास्ट वाली स्टेज में, फेटल स्टेज। फेटल स्टेज में पूरा वो एक जैसे इंसान का रूप ले लेता है, ठीक है, जिसे हम पहचान पाते हैं कि ये इंसान है। डन। तो अगर हम बात करें यहां, एक बार पहले वाली स्टेज को समझ लेते हैं अच्छे से। पहले वाली स्टेज में क्या है बेटा? जर्मिनल स्टेज, बीजावस्था बोला जाता है इसको। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे। इस डायग्राम को बाद में समझेंगे, पहले आप यहां पर ये समझिए। शायद कम दिखाई दे रहा होगा ना, मैं एक बार बोर्ड की ब्राइटनेस कम कर देती हूँ, बिल्कुल ही कम है वैसे तो, कोई नहीं। आप देखो, देखिए यहां क्या होगा? सबसे पहले जो फीमेल है, ठीक है, और एक मेल। फीमेल का तो बेटा ओवम, ठीक है, और मेल का है स्पर्म। शुक्राणु और अंडाणु, ये 2 चीजें हैं, दोनों मिलकर बनाते हैं जाइगोट, ठीक है। क्या बनाते हैं? जाइगोट। अब इसको इस पिक्चर के माध्यम से समझिए। ये जो शायद कम दिखाई दे रहा होगा बेटा, मैं इसको कर देती हूं। देखिए ये है एक सेल है, मतलब ये है एक अंडाणु फीमेल का, ये है स्पर्म, ठीक है, ये मेल के स्पर्म है। ये अलग अलग देखिए कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5, अनगिनत होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं। अब ये जो अंडाणु है, जब शुक्राणु इससे मिलता है, इनमें से कोई भी शुक्राणु, ठीक है, कोई भी जो आपका स्पर्म है वो इससे मिलेगा और सबसे पहले इसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, तब वहां से जीवन लीला शुरू हो जाएगी। और बाकी के जो ये जितने भी एक्स्ट्रा है ना, ये सारे हो जाएंगे खत्म। इसकी जो ये ओवम होता है, इसकी एक लेयर होती है, उसको तोड़कर इसके अंदर जो एंट्री करता है जो भी इसमें से स्पर्म सबसे पहले, तो वहीं से जीवन की लीला शुरू होती है और बाकी सारे खत्म हो जाते हैं। डन। उसके बाद ये क्या बनता है? जैसे एक सेल होता है, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, 2, जैसे 8 दिख रहा है, बिल्कुल एक दूसरे से टच हो रखे हैं, ये 2 भागों में बट जाता है, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीपल बढ़ते हैं, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बढ़ते हैं ऐसे सेल के फॉर्म में। ये यहीं पर होता है। तो यहां पर मेन बात क्या है? जर्मिनल स्टेज में ओवम और स्पर्म मिलकर बनाते हैं जाइगोट। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। ये इसी लाइन को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सेकंड देखो, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये 2 से 8 हफ्ते के बीच में होती है। क्या होती है ये? अब सेल्स बढ़ रहे हैं, मल्टीपल टाइम में बढ़ रहे हैं, ठीक है, 15 दिन के बाद है, 2 हफ्ते के बाद है अब ये काम यहाँ। अब देखो यहाँ पर जो बेबी होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, देखो मुड़ा हुआ है, कैसा है? देखिए कैसे मुड़ा हुआ है। ये सब क्या है? ये यहां से इसका मुंह है, ठीक है। जो यूट्रस की दीवार होती है ना, उसमें पहले 2 से 3 दिन में जो वहां पर जाइगोट बना था वो ऐसे चिपक जाता है, ठीक है, ऐसे चिपक जाता है, और उसके बाद वो बढ़ने लगता है। पहले तो एक सेल ही बढ़ता है, 3 से 4-5 दिन जो भी टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो दीवार के साथ चिपक जाता है, ठीक है। तभी इस बात को पता चलता है ब्लड टेस्ट से या फिर और भी चीजें आती हैं कि हाँ कंसीव हो गया बेबी। डन। अब देखिए सेकंड स्टेज यानी कि लगभग 2 महीने 2.5 महीने के बाद बच्चा होता है किस इस टाइप से। देखो रीढ़ की हड्डी है ना, ये देखो कैसे मुड़ी हुई है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है, इस टाइप से होता है बच्चा। पर अभी वो पहचान में नहीं आ रहा, ह्यूमन बीइंग हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। अब जो बहुकोशिकीय जीव है इसको क्या बोल दिया जाता है? भ्रूण बोल दिया जाता है। पर छोटा है फिर भी इस अवस्था में दिमाग का विकास होना शुरू हो जाता है। लास्ट स्टेज है बेटा फेटल स्टेज, हिंदी में उसको भी भ्रूण बोल दिया जाता है, कई जगह आप देखोगे, और इसको भी, एम्ब्रियोनिक को भी और फेटल को भी। इंग्लिश में याद रखना, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब एम्ब्रियो, और यहां पर बन जाता है फिटल, ठीक है, पूरा एक प्रॉपर बन जाता है ऐसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह। आप इसको पहचान सकते हो, ये एक बेबी है, ये इसका सिर है, हाथ है, पैर है, और इसके सेक्स ऑर्गन भी डेवलप होने शुरू हो चुके हैं, पहचान कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं कि लड़का है या लड़की है। जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कोई कपल है, उन्होंने
टेस्ट करवाया, फिर भी जो भी डिसीजन लिया मेल फीमेल इस टाइप से, तो बताओ उनको कैसे पता लगा कि मेल है या फीमेल है, तो कौन सी स्टेज है वो, ठीक है, या लगभग वीक दे देगा, कौन सा वीक है वो कि लगभग पता चला है बच्चे के सेक्स के बारे में कि वो क्या है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसमें भी बच्चा होता है वो बिल्कुल एक जैसे राजमा होते हैं ना उसके साइज का होता है, छोटा सा होता है बिल्कुल राजमा के साइज का, ये तो पिक्चर है, पर वो उसमें शेप बननी स्टार्ट हो जाती है हर चीज की, ज्यादा बड़ा साइज नहीं होता। ग्रोथ तो इसके बाद शुरू होती है एक्चुअल में, वूम टू टूम पढ़ा है ना, जैसे डेवलपमेंट है गर्भ से लेकर कब्र तक होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस चीज को भी पढ़ रहे हैं प्रीनेटल। जो जीन पियाजे की थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें हमने प्रीनेटल वाले पार्ट को नहीं पढ़ा था, उसमें कॉग्निशन का डेवलपमेंट हमने शुरू किया था जब बच्चा इस दुनिया में आ गया था, उसके बाद हमने स्टडी किया था कि उसके कॉग्निशन का डेवलपमेंट कैसे होता है। यही बात आ गई बेटा, यहाँ पे यौन अंगों में फर्क नजर आने लग जाता है, ठीक है, और बच्चे के हाथ पैरों में मूवमेंट होने लग जाती है, और क्या यहाँ पे मनुष्य की पहचान होने लग जाती, क्योंकि सारे ऑर्गन बन गए, हाथ पैर सेक्स ऑर्गन जो भी सिर वगैरह है सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। देखिए एक चीज देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर जो सिर है देखो उसका साइज कितना बड़ा है, धीरे 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 और अंग बढ़ने लग जाते हैं, ये प्रोपोर्शनेटली ये भी कम हो जाता है या ये बढ़ जाता है, आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हो। फिर ये ऐसा नहीं दिखेगा जिस तरीके से हम दिखाई देते हैं ना वैसा ही दिखेगा, ठीक है, धीरे धीरे ये चीज कम होती चली जाएगी, ये बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये हिस्सा जब डेवलप होगा तो इस हिसाब से डेवलप होगा कि बड़ा नहीं लगेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में सिर बड़ा होता है। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन्फेंसी स्टेज, तो तब तक के लिए बेटा नमस्कार सभी को।